ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले थे वो टॉपिक है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगर किसी को आवाज़ या किसी चीज़ में इश्यू आए तो मेरे को प्लीज़ बताइएगा, ठीक है? अगर आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, कुछ क्लियर नहीं है तो मेरे को इन्फॉर्म करना, ठीक है? एक बार लास्ट बार मैं चेक कर लेता हूँ और भी कोई जॉइन करना चाहता है तो अभी तक 6 पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, तो 6 भी नहीं है, 1 2 3 बच्चों ने जॉइन किया है। इसमें जॉइन करने में कोई इश्यू आ रहा है? जो बच्चे जॉइन कर चुके हैं मेरे को बताओ। किसी को जॉइन करने में कुछ इश्यू आ रहा है बताओ। जॉइन करने में कुछ प्रॉब्लम हुई थी क्या जिन्होंने जॉइन किया है? इतना टाइम लगाओगे तो फिर कैसे चलेगा? 5 बच्चों ने जॉइन किया है, रेस्ट 5 कहाँ पर हैं? और ठीक है। अच्छा, पहले मेरे को ये बताइए, जिसने जॉइन किया है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो चैप्टर है, इसमें किसी को कंफ्यूजन है? जो पहले डाउट्स है मैं डाउट्स ले लेता हूँ, बताओ। विदय और कौन कौन है इसमें पार्टिसिपेंट्स जो भी डाउट पूछना चाहते हैं बताओ। तनिष्का, मयंक, रोहित, विदय। सर टेरिटरी सेक्टर में। टर्सी सेक्टर में, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? आप वीडियो ऑन कर सकते हैं अगर आपका नेटवर्क सही है और आपका वीडियो हैंग नहीं हो रहा है या फिर जूम हैंग नहीं हो रहा है तो आप वीडियो ऑन कर लीजिए, ठीक है? चलो हम ब्रीफली इसको रिवीजन कर लेते हैं। पहले तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंडियन इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी से क्या समझते हो आप लोग? जो भी एक्टिविटीज इंडिया में हो रही हैं वो सारा इकोनॉमी के अंडर में आता है, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे हम मार्केट से रिलेटेड हो, चाहे सर्विसिंग से रिलेटेड हो। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इंडियन इकोनॉमी को सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है और उसका अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग डिवीजन है। तो पहला जो सिंपल डिवीजन है उसको हम देखते हैं कि अलग अलग सेक्टर क्या होते हैं। इसमें जो मोस्ट सिंपल डिवीजन है वो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। तो प्राइमरी सेक्टर्स का सिंपल एक चीज़ याद रखो कि प्राइमरी सेक्टर्स होता क्या है, ठीक है? ये डायग्राम मैं जूम कर रहा हूँ, देखिए। जो लेफ्ट साइड वाला डायग्राम है तो जिसमें प्राइमरी सेक्टर मीन्स जो भी नेचर से डायरेक्ट आप गेन कर रहे हो, नेचर मीन्स प्रकृति से, वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा। अब बताओ इसके एग्जाम्पल में आपका आ गया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में फूड प्रोडक्शन होता है, प्लांट से हमको कुछ भी जो मिल रहा है, ग्रेन मिल रहे हैं, चाहे राइस हो, व्हीट हो या फ्रूट्स हो, वो सब प्राइमरी सेक्टर है। उसके बाद में नेचर में और क्या चीज़ें आ गई? लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक किसको बोलते हैं? जो एनिमल्स हैं, बफेलो, काऊ, गोट, इन सब से जो प्रोडक्शन में जैसे मिल्क मिल रहा है हमको या कुछ और बाई प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो वो भी प्राइमरी प्रोडक्शन में आएंगे क्योंकि डायरेक्ट हम नेचर से ले रहे हैं। इसके बाद फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट से हमको क्या मिल रहा है? वुड। वुड भी तो कहीं ना कहीं एक्टिविटी में यूज हो रही है ना, उसको गेट बन रहा है, कहीं पे कुछ और टेबल बन रहा है, फर्नीचर बन रहा है। तो इसमें इंडस्ट्रीज का कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट हम नेचर से ले रहे हैं। इसके अलावा मिनरल्स, माइनिंग जो हम करते हैं,
फिशिंग, जो हम समुद्र या नदी से जो फिश को पकड़ते हैं वो भी डायरेक्ट नेचर से हमको मिल रहा है, उसमें इंडस्ट्री या फैक्ट्री या मशीनों का कोई रोल नहीं आ रहा, वो प्राइमरी सेक्टर में आ गया। क्लियर है सबको? यस और नो, बोलो बोलो जल्दी। यस सर। ठीक है, तो यस ये सर। प्राइमरी सेक्टर के लिए सिंपली याद रखो कि जो चीज नेचर से हमको डायरेक्ट मिल रही है दैट कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर। ओके, अब उसके बाद आ गया कि सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। सेकेंडरी सेक्टर, अब इसमें चलो हम जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें डेफिनेशन भी देख लेते हैं। When we produce a good by exploiting natural resources, ठीक है, तो हमने यही समझा, वो प्राइमरी सेक्टर में आ गया पूरा। ओके, इसमें आपका एग्रीकल्चर, फिशिंग, वुड इंडस्ट्री हो गया, या फिर आपका माइनिंग हो गया, डायरेक्ट जो माइन से हम कोल जैसे हम निकाल रहे हैं खुदाई करके माइन से, कोल का फिर सेकेंडरी यूज हम देखेंगे वो किस में यूज हो रहा है, बट प्राइमरी जो कोल मिल रहा है वो प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स जो आता है सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? सेकेंडरी सेक्टर मीन्स जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज करके कुछ और दूसरा प्रोडक्ट बनाया जाए, चाहे बीच वो फैक्ट्री में हो, चाहे मशीन से हो, या और किसी चीज़ या किसी फॉर्म में उसको मॉडिफाई किया जाए। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका, सपोज आप कॉटन, आपने जो प्राइमरी सेक्टर में आपने कॉटन का प्रोडक्शन किया, कॉटन का प्लांट लगाया, आपको रुई मिली, कॉटन मिला, वो तो प्राइमरी अपना हो गया सेक्टर, प्राइमरी प्रोडक्शन हो गया, सॉरी प्राइमरी सेक्टर में आ गया वो। लेकिन अब उसको जब हम कॉटन को, रॉ कॉटन को इंडस्ट्री में ले जाएंगे, इंडस्ट्री मीन्स फैक्ट्रीज में जब ले जाएंगे हम, और जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्री से उसका धागा बनेगा, उस धागे से वो कपड़ा बनेगा, वो कपड़े से शर्ट बनेगी, और वो शर्ट आपके पास आती है, तो वो आता है सेकेंडरी सेक्टर में, क्योंकि वो डायरेक्ट नेचर से शर्ट हमको नहीं मिल रहा, कपड़ा डायरेक्ट नेचर से हमको नहीं मिल रहा, उसमें मशीन्स का यूज हो रहा है, उसमें इंडस्ट्रीज का यूज हो रहा है। ठीक है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर हो गया। तो इसकी सेकेंडरी सेक्टर की डेफिनेशन क्या है? Natural products are changed into other forms through ways of manufacturing with industrial activities. अब वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में कुछ भी हो सकती है, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं जिसमें मशीन्स है, मैकेनाइजेशन है। सपोज एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे सपोज करो आप कि मिल्क, मिल्क जो क्या है डायरेक्ट नेचर से हमको मिल रहा है, एनिमल से, काऊ या बफेलो से मिल रहा है, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आ गया। लेकिन उस मिल्क को हम इकट्ठा करके डेयरी में भेज रहे हैं, जो बड़े वाले डेयरी प्लांट है वहाँ पर उस मिल्क को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको पैकेट में पैकिंग की जा रही है, और उस पैकिंग को हम जो पाउडर जो है वो फिर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वो सेकेंडरी उसमें आएगा सेक्टर में। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट जो पाउडर है या जो पैकेट में जो हमको पाउडर मिला है दूध का, वो हमको डायरेक्ट नेचर से नहीं मिला है, उसको मॉडिफाई किया गया मशीन्स के थ्रू, तो वो सेकेंडरी सेक्टर आ गया। अब जो मेन कंफ्यूजन था, आई थिंक मयंक बोला था ना कि सेकंड टर्शरी सेक्टर क्या है ना, व्हाट इज टर्शरी सेक्टर? इसमें एग्जांपल्स देखो, सेकेंडरी के भी आप देख लेना। सेकेंडरी का जो इसमें बताया गया है, गुड़, गुड़ कैसे बनता है, शुगर या गुड़, वो डायरेक्ट हमको नेचर से तो नहीं मिल रहा है गुड़, वो मिल रहा है हमको गन्ने की फॉर्म में, गन्ने को फैक्ट्री में मॉडिफाई करके उसको, उससे शुगर बनाया जाता है, चीनी बनाई जाती है, या फिर गुड़ बनाया जाता है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। सेम ऐसे ही है ब्रिक्स, जो ईंटें बनाई जाती हैं, वो मिट्टी को, पहले मिट्टी को फ्रेम में उसको ढाला जाएगा, फिर उसको सिकाई की जाएगी, उसको बर्निंग की जाएगी, तब वो ईंट बनती है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो नेचर से डायरेक्ट आपको मिल रही है वो प्राइमरी सेक्टर में है, जो नेचर से आपको डायरेक्ट नहीं मिल रही है, जिसको मॉडिफाई कर रहे हैं आप, चाहे मशीन से या चाहे कुछ और चीज़ से, वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। टर्शरी सेक्टर का सिंपल एक फंडा है कि आप टर्शरी सेक्टर को, जितनी भी सर्विसेज हैं, अब सर्विस आपकी कुछ भी हो सकती है, सर्विस एक तो हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर, फिशिंग, ये सब हुआ। दूसरा हो गया आपको जहाँ इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ वर्कर काम कर रहे हैं, वो सेकेंडरी हो गया। लेकिन टर्सरी में हम डायरेक्ट कोई मशीन डायरेक्ट जो है प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रही, बट हम सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। सपोज जो टीचर है, म्यूट कर लीजिए इसको जो टीचर है वो पढ़ा रहा है, जो टीचर जो पढ़ा रहा है वो अपनी सर्विस दे रहा है, जो डॉक्टर है वो ट्रीटमेंट कर रहा है पेशेंट का, जो डॉक्टर है वो पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है। ये जिसका भी माइक ऑन है, माइक आप
म्यूट कर लीजिए माइक। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जिसका माइक ऑन है उसको म्यूट कर लीजिए और वीडियो आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को भी चेहरे देखने चाहिए कौन कौन क्लास अटेंड कर रहा है। तो जो सर्विसेज हैं उसमें डायरेक्ट हम सर्विस दे रहे हैं, जैसे पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है, या टीचर जो पढ़ा रहा है, या रेस्टोरेंट में जो हम खाना खिला रहे हैं किसी को, ये सब क्या सर्विस सेक्टर में आ गया। अब इसका जो सिंपल डेफिनेशन है जो एनसीईआरटी में दे रखी है, ये है, these activities by themselves do not produce a good but they are an aid or support for the production process। मीन्स डायरेक्ट वो कोई गुड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं जैसे प्राइमरी में क्या हुआ था, हमको प्राइमरी प्रोड्यूस मिल रहे थे, कहीं मिल्क मिल रहा था, कहीं फिशेस मिल रही थी, कहीं पे हमको राइस या वीट मिल रहा था। लेकिन सेकेंडरी में ऐसे ही सेकेंडरी में हमको जैसे रॉ कॉटन का हमको कपड़ा मिल रहा था, और उसके बाद में ब्रिक्स, मिट्टी से हमको ब्रिक्स मिल रहा था, या जो गन्ने का जूस है उससे हमको शुगर मिल रहा था। तो एक गुड्स बन रहा था, एक प्रोडक्ट बन रहा था। लेकिन टर्सरी सेक्टर में है कि do not produce a good but they are an aid or support for the production of process। मीन्स ये जो दूसरी प्रोसेस और एक्टिविटीज है उसमें वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कोई गुड या डायरेक्ट कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं हम टर्सरी सेक्टर। और टर्सरी सेक्टर में आपका एग्जांपल ले लो, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में सपोज आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हो, बस में बैठ के जाओ या फिर ट्रेन में बैठ के जाओ, लेकिन यहाँ पर कोई प्रोडक्शन का या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग कुछ तो बन नहीं रहा है, लेकिन आपको सर्विस मिल रही है, आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो। तो ये ट्रांसपोर्ट जो है वो टर्सरी सेक्टर में आ गया, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में आ गया सिंपली। इसका दूसरा एग्जांपल है बैंकिंग में। बैंक आपको सर्विसेज देते हैं, बैंक में कोई ना तो पैसा बन रहा है, सॉरी ना तो कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ना ही उसमें कोई रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, लेकिन वहाँ पर एक सर्विस मिल रही है जो दूसरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रही है। दूसरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कैसे कर रही है? बैंक में जैसे पैसा है, उसको उसका पैसे का लेन देन है, आप पैसा उसमें से निकालेंगे या डिपॉजिट करेंगे, जिसको आप परचेज करेंगे दूसरा कोई आइटम, या फिर आप कहीं पे और उसका पेमेंट करेंगे तो आपको कुछ और उससे सर्विसेज आप ले सकते हैं। तो ये हेल्प कर रहे हैं अदर एक्टिविटीज़ को रन करने में। तो ये हो गया आपका टर्सरी सेक्टर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप याद रखना, ट्रांसपोर्ट मैंने बता दिया, कम्युनिकेशन मैंने कम्युनिकेशन नहीं बताया, जो फ़ोन वगैरह जो पे हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो, चाहे आप फ़ोन से कर रहे हैं, या और जो मीन्स है, या फिर जो तरीके हैं, तो वो कम्युनिकेशन आ गया, ठीक है। बैंकिंग का मैंने बता दिया। सिंपली इसमें और भी आ जाएगा एग्जांपल, जैसे टीचिंग। टीचिंग भी, उसमें टीचिंग में ना तो वो कोई चीज़ बना रहे हैं, ना कोई रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, बस अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो वो टर्सरी सेक्टर में आएगा। टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर का नाम भी देते हैं। जो आप इस चीज़ कंफ्यूज होते हो ना, जो टर्सरी सेक्टर है उसी को सर्विस सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर हो गया आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में। किसी को इसमें डाउट है तो आप जल्दी बताओ, ठीक है। टर्सरी सेक्टर के फर्दर एग्जांपल आप देख लीजिए, टीचर्स है ना, डॉक्टर्स, वॉशरमैन जो धोबी है, कपड़े वगैरह धोता है, बार्बर जो आपका बालों की कटिंग कर रहा है, वो कोई नई चीज़ नहीं बना रहा है, ठीक है, उसमें ना ही कोई रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, लेकिन आपको एक सर्विस मिल रही है, वो आपका बाल काट रहा है और उसको पैसा मिल रहा है। तो ये जो एक्टिविटीज़ है ये टर्सरी सेक्टर में आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही लॉयर हो गए, है ना, इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ्स, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ क्या करती हैं, यहाँ पर आपके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अपना लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर में बैठ के कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, जिससे ऐप बनती है। ऐप को फिर आप यूज़ करते हो, जिसका सपोज ये बेस्ट एग्जांपल है, हम जूम पे हम मीटिंग ले रहे हैं, तो उन्होंने एक ऐप बनाई जूम, जूम को हम यूज़ करके हम बात कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये टर्सरी सेक्टर में आएगा पूरा, ओके। इसका मैंने एक डायग्राम भी आपको दिखाया, देखिए। प्राइमरी सेक्टर का जैसे फॉरेस्ट्री हो गया, फॉरेस्ट्री में क्या है आपका, जंगलों से लकड़ी काटी, है ना, फिशिंग हो गया, मछली पकड़ी। ऐसे ही आपका एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में आपने प्रोडक्शन किया गेहूं का या फिर राइस का या फिर फ्रूट्स का, ये सब जो डायरेक्ट नेचर से मिल रहा है वो आपका प्राइमरी सेक्टर हो गया। इसके बाद में सेकेंडरी सेक्टर में आपका जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जहाँ पर हैं, फैक्ट्रीज हैं, जहाँ पर रॉ मटेरियल जा रहा है और उससे उसको यूज़ करके आप कुछ और दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हो, वो आपका सेकेंडरी उसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में टर्सरी सेक्टर का देखिए, हेल्थ केयर हो गया, बैंकिंग हो गया, रेस्टोरेंट हो गए, लॉ हो गया, रिटेल या फिर ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे आपके टर्सरी सेक्टर में आएंगे।
ठीक है, इस डायग्राम को याद रखिए दिमाग में। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका है, तीनों सेक्टर को कंपेयर किया है इन्होंने, है ना। थियरी आप पढ़ लेना, मैं इसमें जो मेन मेन पॉइंट है वो बता देता हूँ। इसमें एक जो पॉइंट दे रखा है इसमें जीडीपी का, कि व्हाट इज जीडीपी, है ना। ये जो डेफिनेशन है इसको अच्छे से रट लेना, एग्जाम में कई बार पूछी गई है, व्हाट इज जीडीपी। जीडीपी मींस द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। किसी भी सेक्टर में जो फाइनल, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं आपने, कि पहले तो आपने खेतों में गेहूं प्रोड्यूस किया, गेहूं को फैक्ट्री में भेजा, फैक्ट्री में उसका गेहूं को ड्राई करके या उसको पीस के आटा बनाया, आटे को फिर उन्होंने मशीनों से बिस्किट बनाए, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो कौन, बिस्किट। फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो बिस्किट बनेगा, ना कि गेहूं। तो इसमें जो डेफिनेशन है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो हम जो एंड प्रोडक्ट बनता है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है, उसी को जीडीपी में काउंट करते हैं। अब ऐसे सारे एंड प्रोडक्ट या सर्विसेज इन तीनों सेक्टर्स में, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर में, इन तीनों को अगर काउंट कर लें, अपनी कंट्री में जितना भी ये टर्सरी, इन तीनों सेक्टर्स में जो एक्टिविटीज हो रही है उन सबको सम अप करके, उनको ऐड करके, और जो एक वैल्यू आती है प्रोडक्शन को, उसको बोलते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। ठीक है, डोमेस्टिक मींस इनसाइड द कंट्री, इसमें बाहर का, कंट्री के बाहर जो चीज़ें या एक्टिविटीज़ हो रही है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मीन्स अपने घरेलू, ठीक है, विद इन द कंट्रीज। तो ये डेफिनेशन एकदम रट लेना, इसको कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब उसके बाद में दो तीन चीज़ें हैं कि इसमें इंटरमीडिएट गुड्स हैं, उनको हम यूज नहीं लेंगे, ओनली जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उनको काउंट करेंगे, ठीक है। बिकॉज जो इंटरमीडिएट गुड्स है उनको, उनकी वैल्यू को जो एंड प्रोडक्ट को हम काउंट करते हैं उसमें ऑलरेडी ऐड हो जाती है। किसी को इसमें डाउट है तो बताओ जल्दी। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक दे रखा है कि हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर, कैसे कैसे अपनी कंट्री में हिस्टोरिकल चेंजेस हुए हैं। पहले आपको पता होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है कि पहले ब्रिटिशर्स का रूल था, उसके बाद में जब इंडिया को फ्रीडम मिली, तो उसके बाद में कैसे कैसे चेंज हुआ है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में। तो इसकी जब मैं आपको समरी बता देता हूँ, आप इसमें पढ़ लेना, मैंने अंडरलाइन कर रखी है सारी चीज़ें। कि स्टार्टिंग में जो हमारा मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो प्राइमरी प्रोडक्शन में या प्राइमरी एक्टिविटीज़ में थी, मेजॉरिटी। सबसे ज़्यादा जो लोग काम करते थे वो खेती करते थे, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो ये ग्राफ आपने यहाँ पर देखिए, ग्राफ 1973 और 74 का जो ग्राफ है वो कंपैरिजन किया गया है। इसमें जो ब्लू कलर है वो प्राइमरी एक्टिविटी है। तो सबसे जो बड़ा जो चीज़ है वो देखिए आप ब्लू में आ रहा है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस में थी, प्राइमरी सेक्टर में, मीन्स एग्रीकल्चर, फिशिंग, या आपका जंगलों में लकड़ी काटना, ये सारी चीज़ें प्राइमरी उसमें थी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व, ठीक है। अब जब आप इसको कंपैरिजन करेंगे 2013 और 14 से, तो 2013 और 14 में चेंजेस देखिए आप, कि जो ये ग्रीन वाला पोर्शन है, ग्रीन वाला पोर्शन क्या है, टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ये सबसे ज़्यादा है, इसमें इसका जो प्रोपोर्शन है वो सबसे ज़्यादा है। जबकि एग्रीकल्चर या प्राइमरी जो सेक्टर है उसका रोल या उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो गया है। मीन्स प्राइमरी सेक्टर में जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है वो कम हो गया है। अब सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि देखिए, आपको सिटीज़ में पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है, सिटी में बहुत गांव या विलेजेस की कंपेयर में सिटी में लोग ज़्यादा रहते हैं, तो सिटी में जो मेजोरिटी एक्टिविटीज वहाँ पे एग्रीकल्चर या खेती नहीं होती, वो टर्सरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, तो वो सारे किस में काउंट होंगे, टर्सरी सेक्टर में। तो ये हिस्टोरिकली है कि पहले हमारा 73-74 के आसपास जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व ज़्यादा थी। अभी 2013-14 या करंटली हम 2024 में देखेंगे तो उसमें यह है कि प्राइमरी जो सेक्टर है उसमें पॉपुलेशन कम है, और सबसे ज़्यादा जो है टर्सरी सेक्टर में पॉपुलेशन काम करती है। जो सर्विसेज हमने डिस्कस की थी ना, जिसमें हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इन सभी चीज़ों में टर्सरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अभी पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये हिस्टोरिकल एक चीज़ हो गई, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मोस्ट
ऑफ द वर्किंग प्लेस पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन सर्विस सेक्टर। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। पैटर्न आपने जो पैटर्न है वो ग्राफ के थ्रू मैंने बता दिया है। अब इसमें क्वेश्चन है, व्हाट डज द हिस्ट्री of developed countries indicate about the shift that have taken place between the sectors। कि जो डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया को डेवलपिंग कंट्री माना जाता है, यूएस अमेरिका या जो दूसरी कंट्री है उनको डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर हिस्टोरिकली कैसे कैसे चेंजेस होते हैं सेक्टर्स में, तो उसका जो कंक्लूजन फाइनल यही है कि शुरू में जब स्टार्टिंग में जब कंट्री डेवलप हो रही है या कंट्री जब गरीब होती है तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो प्राइमरी सेक्टर में काम करती है, लेकिन जैसे जैसे कंट्री डेवलप्ड हो जाती है वो टर्शरी सेक्टर में काम करती है। टर्शरी में आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं वो आ जाएंगी, हमने टर्शरी सेक्टर का डिस्कस कर ही लिया था। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि हिस्ट्री या हिस्टोरिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इंडिकेट कैसे शिफ्ट होता है उसमें सेक्टर्स के बीच में पॉपुलेशन का। तो ये हमने देख लिया। एक इसमें क्वेश्चन है कि डिस्कस विद योर टीचर हाउ यू कुड कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग द मेथड ऑफ वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज। ये बेसिकली जीडीपी को कैलकुलेट करने का आपको तरीका डिस्कस करने को बोल रहे हैं कि कैसे हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। तो हर एक स्टेज में इसका बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, ये इसको कैलकुलेट करती है, जिसका बजट या इकोनॉमिक सर्वे में वो हर साल बताती है, पार्लियामेंट में वो रखा जाता है। लेकिन मैं आपको रफली बता दूं कि इंडिया की जो जीडीपी है जिसकी वैल्यू है टोटल अभी ऑलमोस्ट 2024 में है 3 ट्रिलियन के बराबर है, और 1 ट्रिलियन जो है वो होता है 1 लाख करोड़। तो आप बता सकते हो, आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा पैसा या कितना बड़ा अमाउंट इस अपने इंडियन जीडीपी में इंक्लूड है। ठीक है, इंडियन जीडीपी की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, 1 लाख करोड़ 1 ट्रिलियन के बराबर है, लेकिन हमारी जीडीपी की वैल्यू है 3 ट्रिलियन, मीन्स 3 लाख करोड़ के बराबर जो टोटल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको सम अप करें इंडिया में तो अपनी जीडीपी की वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर ये मीटिंग ख़त्म हो जाती है, आप इसको ज्वाइन कंटिन्यूसली नहीं कर पाते तो दोबारा मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर बीच में डिसकंटिन्यू होती है देन उस कंडीशन में। फिर एक को इसमें जो हेडिंग दे रखी, टॉपिक दे रखा है कि राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। आपने देखा कि शुरू में एग्रीकल्चर में या प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी, अभी टर्सरी सेक्टर में है। तो उसके रीज़न क्या हैं, उसके क्या कारण है कि जो टर्सरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है, क्यों? इसको इसका आंसर भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। देखिए, इसमें फर्स्ट रीजन है, सेकंड रीजन है, थर्ड रीजन है। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन में क्या डिस्कस कर रहा है कि जैसे जैसे कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती है वो सिटीज़ में शिफ्ट होती है, सिटी में शिफ्ट होती है, उसको फैसिलिटीज़ ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा जैसे पहले जो है स्कूलों में बच्चे कम जाते थे या लिटरेसी रेशियो कम था, अभी ऑलमोस्ट हर बच्चा स्कूल जाता है, तो हमें ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत है, ज़्यादा स्कूल्स की ज़रूरत है। सेम पहले बैंकों में जो अकाउंट होता था नहीं होता था लोगों का, अब हर किसी का बैंक में अकाउंट है, तो हमें ज़्यादा बैंकों की ज़रूरत है, बैंक में काम करने वाले ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। सेम पहले गाँव से बाहर या सिटी दूसरी सिटी में जाने जो लोग जाते थे बहुत कम होता था, लेकिन अभी बहुत कॉमन हो गया है कि आप यहाँ से जा रहे हैं मुंबई, मुंबई से दिल्ली, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन जो है उसकी नीड भी बहुत ज़्यादा है। मीन्स इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है, किसकी? टर्सरी सेक्टर में जो एक्टिविटीज़ है। और टर्सरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जिनकी डिमांड बढ़ रही है? हॉस्पिटल, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग बीमार ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए हॉस्पिटल्स की डिमांड ज़्यादा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस, इनकी डिमांड बढ़ रही है। पुलिस स्टेशन, क्राइम बढ़ रहे हैं तो जो पुलिस है उनका भी नंबर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस। तो ये टर्सरी सेक्टर इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन में इम्प्रूवमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है, इन सब एक्टिविटीज़ में डिमांड बढ़ती है, इसलिए टर्सरी सेक्टर का रोल ज़्यादा बढ़ता जाता है। इसलिए ज़्यादातर पॉपुलेशन टर्सरी सेक्टर में उनको जॉब मिलता है, इसलिए टर्सरी सेक्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ रही है। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, यस और नो? अरे रेस्पॉन्स तो करो। नो सर। अगर किसी को नो नहीं सर। नहीं समझ में आ रहा हो तो मेरे को बता देना, किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, कोई डाउट है?
ठीक है। सर। दूसरा रीजन इसमें बताया गया है कि जैसे जैसे इकोनॉमी की साइज बढ़ती है, ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज फैसिलिटीज, ये सारी चीज़ें जैसे लाइक अभी पहले जो क्या होता था कि अ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत कम था। उस टाइम पे आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि अकाल पड़ते थे, लोग भूखे मर जाते थे। अभी जो है एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि हमारे पास में बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं। उनको बेटर हमारे पास में जो पेस्टिसाइड्स है या बेटर हमारे पास में मशीन्स हैं। उनको गेहूँ को या राइस को या जो ग्रेन्स हैं उनको स्टोर करने की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। तो इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ा है। अगर आपका प्रोडक्शन यहाँ ज़्यादा है तो उसको कहीं और पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी वो भी बढ़ी है। इस तरीके से देखा जाए तो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ये सारी चीज़ें बढ़ी हैं। तो हमारा टर्सरी से ये एक्टिविटीज़ किस में आती हैं? ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, टर्सरी सेक्टर में। इसलिए टर्सरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। ठीक है। तीसरा है इनकम लेवल राइज। अब पहले लोगों के पास में अगर 100 रुपये 200 रुपये होते थे, बहुत बड़ा अमाउंट था। आजकल 100 रुपये 200 रुपये कम है। अभी लोगों के पास में 1000 रुपये हैं, क्या किसी के पास में लाख रुपए हैं। तो लोगों के पास में जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है तो उनका आई थिंक ये कईयों को दिक्कत आ रही है। एक बार मैं दोबारा से ये जो मीटिंग है इसको दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, दोबारा लिंक शेयर करता हूँ। ठीक है।